नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, गृह विज्ञान के ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं और जिनको करना बहुत जरूरी है। ये डाउट्स भी होते हैं हमारे और यहाँ से अधिक रूप से वेटेज भी होती है। तो ऐसे हम बहुत सारे जो है वे टॉपिक्स करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको सीधे तौर पर परीक्षा में हेल्प मिलने वाली है। जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो बहुत आपको मदद मिलेगी और इसको हम प्रयास करेंगे कि 10 मिनट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वह हो जाए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है, उनको मैं एक एक करके लाने वाली हूं, तो तैयार हो जाएं और इसको जरूर देखना, इसको मिस मत करना। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर, पेम मॉडल के ऊपर। पेम मॉडल से काफी सारे प्रश्न आते हैं जिसका मतलब है PEM। पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है प्रोटीन, ई का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी, और प्रोटीन और ऊर्जा की कमी की वजह से क्या होगा? कुपोषण होगा। तो ऐसे बच्चे जिनमें प्रोटीन ऊर्जा की कमी की वजह से कुपोषण होता है उसको हम किसके अंदर डालेंगे? पेम मॉडल के अंदर डालेंगे। देखिए, अगर हम इसके इतिहास की बात करें, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें, 1930 और 40 के दशक में जो है ये पाया गया था कि अफ्रीकी बच्चे जो है या फिर बहुत सारे ऐसे कैरिबियन जो कंट्रीज हैं या देश हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चों में गंभीर कुपोषण की स्थिति जो है वह पाई गई थी। बाद में धीरे धीरे इसे WHO और यूनिसेफ ने क्या कर दिया, इसे एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जो है वह माना गया। तो क्वेश्चन जो है वह यहां से भी आता है कि इसका किस तरीके से जो है मतलब कहां से ये विकसित हुआ। फिर एक और नाम है जिसका नाम है सिसिली विलियम्स, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। ये बताएं, सिसिली विलियम्स जो है, सिसिली विलियम ने पेम मॉडल का आविष्कार किया और यही वो व्यक्ति थे पहले जिन्होंने क्वाशी-ऑर्कर की टर्म बताई। ऐसे भी प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। तो ये जो मुख्य रूप से गंभीर समस्या है, अक्सर आपको किस बच्चे में, किस कैटेगरी के बच्चों में देखने को मिलेगी? तो 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों में अधिकांश रूप से पोषण की कमी पाई जाती है। खाने में या तो प्रोटीन नहीं होगा या तो कैलोरी, दोनों ही नहीं होगा। इससे क्या होगी? इससे ग्रोथ जो है वह रुक जाएगी, स्टंटेड हो जाएगी या वेस्टिंग हो जाएगा, यानी कि कमर पतली हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अक्सर क्वाशी-ऑर्कर और मेरास्मस, ये 2 कैटेगरी होती है जो पेम मॉडल के अंतर्गत आती है। एक और होती है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको क्वाशी-ऑर्कर और मेरास्मस दोनों ही होता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ में प्रश्न भी लगाएंगे। क्वाशी-ऑर्कर किसको होता है? तो ये एक बात समझ लीजिए, शहर के बच्चे, ऐसे बच्चे जो शहर में रहने वाले हैं, शहर की झुग्गियों में रहने वाले हैं, वह बच्चे कार्बोहाइड्रेट तो ले रहे हैं लेकिन वह बच्चे प्रोटीन नहीं खा पा रहे हैं। तो जिस वजह से एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होता है, वह शरीर में जाता ही नहीं है या बनता ही नहीं है, जिस वजह से बाहरी तौर पर यह समस्या देखने को मिलती है जिसे हम क्वाशी-ऑर्कर कहते हैं। और एक और मान लीजिए कोई गांव का बच्चा है, ना तो उसे दाल रोटी, ना तो उसे प्रोटीन मिल रहा है, ना तो उसे कार्बोहाइड्रेट, दोनों ही चीजें नहीं मिल रही है। तो ऐसे केस में प्रोटीन की कमी और कैलोरीज की कमी दोनों ही आपको देखने को मिलती है और दोनों से मिलकर बनता है क्या? मेरास्मस की समस्या। क्लियर है? आइए इसे एक एक करके और थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वाशी-ऑर्कर शब्द जो है वह कहां से आया है और किस देश से आया, तो वह अफ्रीका देश से आया है और जिसका मतलब ही क्या था? वहां की भाषा है गा से आया, जिसका मतलब ही क्या था? वह रोग जो उस बच्चे को दर्शाता है जिसने अभी अभी मां का दूध पीना छोड़ा है और वह दूसरे भोजन पर आया है। क्लियर है? और इसका नाम जो है सिसिली विलियम्स है। सबसे पहले यह जो नाम है वह किसके द्वारा दिया गया है? सिसिली विलियम्स के द्वारा दिया गया है। कभी यह भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे बच्चों में क्या क्या कमियां देखने को मिलती है, क्या क्या विशेषताएं होती है? देखिए, सबसे पहले तो वही बात है, गंभीर रूप से, मतलब एक घातक बीमारी है, गंभीर रूप से प्रोटीन की कमी आपको देखने को मिलेगी। 1 से 3 साल के बच्चों में अधिकांश रूप से देखने को मिलता है। फिर ऐसे बच्चों में सूजन होगा, भूख कम लगेगी और उनके अंदर लड़ने की शक्ति नहीं होगी। देखिए, प्रोटीन एक प्रकार का मरम्मत वाला जो है वह फूड है, खाद्य पदार्थ है। अगर वही नहीं रहेगा तो क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह नहीं बन पाएगा, इम्यून सिस्टम नहीं बन पाएगा, किडनी की बीमारियां होगी, त्वचा पर धब्बे होंगे और ग्रोथ जो है वह रुक जाएगी, बौनापन आ जाएगा या फिर कमर पतली हो जाएगी। बालों का रंग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, भूरे रंग के जो है वह बाल आ जाते हैं। क्लियर है? भूरे रंग के, और साथ में फ्लैंकी स्किन हो जाती है, उबड़ खाबड़ सी जो है वह त्वचा हो जाएगी। और एक और बात जो है वह यहां से पूछा जाता है कि एल्ब्यूमिन नामक जो प्रोटीन है इनकी बॉडी में नहीं बन पाता, जिस वजह से हाइपरबुलिमीनिया जो है वह समस्या हो जाती है। अधिकांश रूप से इनका पेट आपको फूला हुआ तो दिखेगा
ऐसा लगेगा कि बहुत खाया पिया है, लेकिन ऐसे एक्चुअली में ये बात नहीं है, इनको गंभीर रोग है, इस बात का समझने का प्रयास करें। क्लियर है। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं, लीवर की समस्या भी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं त्वचा पर किस तरीके से जो है वे दाग धब्बे हैं, सूजन किस तरीके से है। तो मुख्य रूप से क्वाशियोरकर और मेरास्मस में एक अंतर क्या होगा? प्रोटीन की गंभीर कमी 1 से 3 साल के बच्चों में अधिकांश रूप से देखा जाता है। और अगर हम बात करते हैं मेरास्मस, मेरास्मस का मतलब क्या है? ये ग्रीक शब्द से आया है जिसका मतलब है मेरास्मोस। इसका मतलब ही क्या है? वेस्टिंग, दुबलापन। दुबलापन यानी कि मांसपेशियां एकदम दुबली पतली होंगी, एकदम नाड़ियां दिख रही होंगी, एकदम पतला होगा स्किन, एकदम बच्चा जो है वह बहुत दुबला पतला होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। मांसपेशियां जो है वह गलने लग जाती है, मसल वेस्टिंग जिसे हम कहते हैं। सबक्यूटिनस फैट की हानि हो जाती है जो कि एक हेल्दी फैट होता है। बाल पतले होंगे, भूख सामान्य बड़ी रहती है, मतलब खाते तो बहुत है लेकिन इनको वह लगता नहीं है, ये ध्यान रखना। ऐसे बच्चे जो है वह ओल्ड मैन की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? इनकी शक्ल ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। बूढ़ों की तरह दिखते हैं, उनका चेहरा बूढ़ों की तरह दिखता है, लूज स्किन दिखती है, सूजन नहीं होती है। एडिमा का मतलब सूजन नहीं होती है, लेकिन हाँ बार बार ये रोग जो है वह संक्रमित होता है। और प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की ही कमी हमें देखने को मिलती है और अक्सर 6 से 8 महीनों में ये समस्या हमें देखने को मिलती है। तो मोस्टली जो है वह इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और मेरास्मस की कॉम्प्लिकेशन देखिए क्या क्या हो सकता है। ऐसे बच्चों में लो शुगर भी हो सकता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया भी कहते हैं, हाइपोथर्मिया भी कहते हैं, लो बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की जो है वह समस्या हो सकती है, और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सब इम्बैलेंस हो सकते हैं और बच्चा भाग कूद नहीं पाएगा, इस बात का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि बताइए मेरास्मस और क्वाशियोरकर का मुख्य अंतर क्या है? देखिए मुख्य अंतर जो है वह क्या होगा, आपको क्या लगता है? उम्र होगा या सूजन होगा, बालों का रंग बदलना या लीवर का बढ़ना? तो इसे हम क्या कहेंगे? एडिमा यानी कि सूजन। मुख्य अंतर ही सूजन है, इस बात का ध्यान रखें कि जिसमें सूजन होगी क्वाशियोरकर कहेंगे, जिसमें सूजन नहीं होगी वह मेरास्मस कहलाया जाएगा। फिर एक क्वेश्चन जो है वह इस तरीके से बनता है, बताइएगा कि क्वाशियोरकर के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी होती है, या सीरम एल्ब्यूमिन सामान्य या प्रभाव कम होता है? तो हम क्या कहेंगे? ये बिल्कुल कम होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फ्लैक्स साइन और त्वचा पर डर्मेटोसिस होता है, क्या ये होता है? सॉरी माफी चाहूंगी, ये माइल्डली नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा कम होता है। इसमें क्या देखने को मिलेगा? बालों में फ्लैक्स साइन और त्वचा पर डर्मेटोसिस होता है, यानी कि चिन्ह होते हैं। ये भी बात सही है, तो करेक्ट क्या होगा? ये होगा करेक्ट पूछा है। इसमें एक समस्या ये आ रही है कि बहुत कम नहीं होगा, बहुत अधिक कमी होती है, जिस वजह से क्वाशियोरकर होता है। क्लियर है। फिर एक यहां पर क्वेश्चन आता है कि बताइए क्वाशियोरकर में बाल के ध्वज चिन्ह का क्या कारण होगा? जो उनका रंग बदल रहा है, जो भूरेपन में बाल आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है, किस कारण से आ रहा है? इसका उत्तर मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग जो है वह कमेंट बॉक्स में दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरीके से सारे छोटे छोटे टॉपिक आपके समक्ष आते रहेंगे। फिर भी मैं आपसे कहूंगी ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ऐसे कितने अनेक हजारों जो है, मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है। सिलेबस को खींचना, सिलेबस को कवर करना, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होती है। हर एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी यदि आपको गृह विज्ञान में सफलता चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी कि अच्छे से पढ़ें, बढ़िया तरीके से पढ़ें। और बहुत सारे बच्चे अच्छे तरीके से भी पढ़ रहे हैं, बहुत दाद देती हूं मैं इस बात की भी। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप मुझसे जुड़ेंगे तो मैं मेहनत आपको जरूर करवाऊंगी। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, RW ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आप मतलब ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये भी मैं आपको कह दूं, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। 3-3 घंटों की क्लास चलती है बच्चों की, बच्चे बेचारे थक भी जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। साथ में मॉक टेस्ट, साथ में सब कुछ जो है वह मिल रहा है। तो ऐसे कर करके जो है मैं आपके समक्ष जो है वह आती रहूंगी, और ऐसे हम शॉर्ट वीडियो जो है लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, कोई डाउट है तो वह भी लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार सभी को।